हेलो दोस्तों, ऐसे स्लोपर्स अकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको अर्धनारीश्वर पाठ का अर्थ बताया था, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको इस पाठ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो रामधारी सिंह दिनकर थे उनको किस कृति पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर है, ऑप्शन नंबर बी उर्वशी है, ऑप्शन नंबर सी हुंकार है, ऑप्शन नंबर डी कुरुक्षेत्र है। तो पहला नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी पे जो इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए नील कुसुम, ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व गीत, ऑप्शन नंबर डी रश्मि रथी। तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कुरुक्षेत्र लिखा गया युद्ध और शांति की समस्या पे। अगला प्रश्न तीसरा नंबर है हमारा, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। पूछा गया यहाँ पे तीसरे नंबर प्रश्न में कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, यानी अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? ऑप्शन नंबर है शिव और पार्वती का, ऑप्शन नंबर बी राम और सीता का, ऑप्शन नंबर सी राधा और कृष्ण का या कृष्णा का, और ऑप्शन नंबर डी विष्णु और लक्ष्मी का। तो तीसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। मैंने आप सबको बताया भी था, जब मैं अर्थ बता रहा था तो उस समय बताया था कि अर्धनारीश्वर जो है शंकर जी यानी शिव जी और पार्वती जी का कल्पित रूप माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर है। चौथा नंबर कहा जा रहा है कि गंधारी थी। चौथा नंबर पर प्रश्न जो अर्धनारीश्वर पाठ का है ऑब्जेक्टिव की गंधारी थी। गंधारी कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए दुर्योधन की माँ, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण की माँ, ऑप्शन नंबर सी अर्जुन की माँ, ऑप्शन नंबर डी बलराम की माँ। तो चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दुर्योधन की माँ थी गंधारी। पाठ में भी जिक्र किया गया था, मैंने आपको बताया भी था। पांचवा नंबर प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे तो प्रश्न कह रहा है कि दिनकर जी को निम्नलिखित में से कौन सी पुरस्कार दिया गया था? यानी चारों ऑप्शन में पुरस्कारों का नाम दिया गया है और कहा जा रहा है हमसे कि आप बताइए कि दिनकर जी को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए है पद्मश्री, ऑप्शन नंबर बी है पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर सी है पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर डी है पद्म। तो मैंने आप सभी को लेखक परिचय में बताया था, लेखक परिचय के बाद जब पुरस्कार और सम्मान के बारे में बताया था मैं, तो वहां जिक्र किया था कि इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो पांचवा नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न छठा नंबर है हमारा कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? पूछा जा रहा है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमारा 26 सितंबर 1908 को, 22 दिसंबर 1912 को, 28 दिसंबर 1911 को और 25 सितंबर 1913 को। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था। तो छठा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 23 सितंबर 1908 को इनका बिहार के बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। सातवां नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिनकर जी किस युग के कवि थे या लेखक थे? यहाँ कवि के जगह पे क्या हो जाएगा, लेखक होगा, ठीक ना। यहाँ कवि के जगह पे लेखक कर लीजिएगा आप लोग कि दिनकर जी किस युग के लेखक थे। दिनकर जी किस युग के लेखक थे, ठीक। तो किस युग के लेखक थे? तो ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर बी छायावादी युग, ऑप्शन नंबर सी छायावादोत्तर युग, ऑप्शन नंबर डी न्याय काव्योत्तर युग। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दिनकर जी जो है नहीं, ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर बी नहीं, आप लोग सी कर लीजिएगा। सातवां का करेक्ट आंसर सी होगा, छायावादोत्तर युग के। छायावादोत्तर युग के जो है दिनकर जी वो लेखक थे, ठीक। दिनकर जी किस युग के लेखक थे? तो छायावादोत्तर युग के। अगला प्रश्न आठवां नंबर की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे तो आठवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है?
ऑप्शन नंबर ए गुलाब दास की, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन नंबर सी आचार्य सीताराम की चतुर्वेदी की और ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर की। तो 8वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। 9 नंबर प्रश्न हमारा है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर ए शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन नंबर बी पुनर्नमा, ऑप्शन नंबर सी स्मृति की रेखाएं, ऑप्शन नंबर डी कविता के नए प्रतिमान। तो इनमें से रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया जो कृति है या रचना है वो कौन सा है? तो शुद्ध कविता की खोज है। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर है हमारा अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए निबंध से, ऑप्शन नंबर बी कहानी से, ऑप्शन नंबर सी एकांकी से और ऑप्शन नंबर डी व्यंग्य से। तो 10वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अर्धनारीश्वर किस प्रकार की विधा है? तो यह एक निबंध है। 11वां नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए सिमरिया, ऑप्शन नंबर बी भभुआ, ऑप्शन नंबर सी बेगूसराय, ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद। तो दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था। तो इनका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर होगा, बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो दिनकर जी की पहली कविता जो है 1925 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन में कह रहा है 1921, 1922, 1920 और 1925। तो करेक्ट आंसर जो है ये क्या होगा? 1925 होगा। कविता थी, छात्र सहोदर जो है पत्रिका थी उसमें यह कविता का प्रतिपादन किया गया था। 1925 में यह प्रकाशित किया गया था। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कर्म क्षेत्र पर किसका कब्जा चलते आ रहा है? कर्म क्षेत्र पर किसका कब्जा चलते आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर है नारी का, ऑप्शन नंबर बी देवता का, ऑप्शन नंबर सी नर का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 13वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर का जो है कर्म क्षेत्र पर कब्जा चलते आ रहा है। 14वां नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर है श्यामवती देवी, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी देवी, ऑप्शन नंबर सी पार्वती देवी, ऑप्शन नंबर डी रत्नावती देवी। तो 14वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामवती देवी जो है दिनकर जी की पत्नी का नाम था। तो 14वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे 15वें नंबर पे। तो 15वां नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी की लगभग कुल कितनी काव्य रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है? ऑप्शन नंबर ए 10 है, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 15 है। तो 15वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इनकी कुल 11 रचनाएं जो है अभी तक प्रकाशित हो चुकी है, काव्य रचनाएं। 16वां नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? ऑप्शन नंबर ए लड़की होने का, ऑप्शन नंबर बी औरत होने का, ऑप्शन नंबर सी नारी होने का, ऑप्शन नंबर डी भिक्षुणी होने का। तो 16वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। 17वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। तो प्रश्न है कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा देवी, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी राक्षसी, ऑप्शन नंबर डी रानी। तो प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वो क्या बन जाती है? राक्षसी बन जाती है। तो 17वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 18वां नंबर हमारा है। 18वां नंबर कहा जा रहा है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? ऑप्शन नंबर ए भावना, ऑप्शन नंबर बी सपना, ऑप्शन नंबर सी भाव और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार होता है तो पत्नी क्या होती है? तो भावना होती है। हमने जब अर्थ पढ़ा था इस पाठ का तो उसमें हमने इस चीज को जिक्र किया था कि यदि पति विचार होता है तो पत्नी भावना होती है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 19वां नंबर है हमारा। दिनकर जी किस कवि के रूप में प्रसिद्ध थे? ऑप्शन नंबर ए राज कवि, ऑप्शन नंबर बी विश्व कवि, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्र कवि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दिनकर जी किस कवि के रूप में प्रसिद्ध थे? तो राष्ट्र कवि के रूप में। 19वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 20वां नंबर है कि दिनकर जी कवि के साथ साथ और क्या थे? तो ऑप्शन नंबर ए गद्यकार, ऑप्शन नंबर बी गद्यकार और पद्यकार दोनों, ऑप्शन नंबर सी पद्यकार और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दिनकर जी कवि के साथ साथ या लेखक के साथ साथ और क्या थे? तो गद्यकार और पद्यकार दोनों थे। तो यानी 20वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आज हमने टोटल 20 क्वेश्चन किए
और आप लोग बताइएगा कि 20 में आप लोगों ने कितना सही क्वेश्चन किए, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा। बाकी कुछ दिनों तक हमारी यूट्यूब पे क्लासेज नहीं चल रही थी, आवाज़ फंस चुका था, गला फंस चुका था, इसलिए जो है यूट्यूब पे रेगुलर क्लास नहीं जा पा रही थी, इसलिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। आज से जो है यूट्यूब पे रेगुलर क्लास चलेगी, शाम 7 बजे से जो है 10th क्लास का जो है, जो 10वां क्लास बिहार बोर्ड का, उसका हिंदी का क्लास जाएगा यूट्यूब पे। और 8 बजे जो है 12वीं कक्षा की जो हिंदी का किताब है दिगंत भाग 1 जो है 11th का है, दिगंत भाग 2 जो है 12th का है। तो दिगंत भाग 2 जो है 12th का है, उसका लाइन बाय लाइन जो पार्ट है उसको मैं कराऊंगा। तो 8 बजे 12th क्लास का हिंदी का क्लास चलेगी और 7 बजे जो है 10th का। तो आप सभी लोग रेगुलर जुड़िएगा, और वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप लोग नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट जो है आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।